वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बलोचिस्तान में आला सतही इजलास का एलामिया अब से कुछ देर कबल सामने आया है। इस आला सतही इजलास में वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी और सियासी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला हाउस में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एलामिये में दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा किया गया है। वज़ीर आज़म ने हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार देते हुए कहा है कि मासूम शहरियों के खिलाफ गैर इंसानी कार्रवाइयाँ मुल्क दुश्मनों की असलियत बेनकाब करती हैं। शुरका ने इस अज़म का भी इआदा किया है कि पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का पूरी कुव्वत से मुकाबला किया जाएगा और हमले के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सियासी रहनुमाओं और नुमाइंदगान के अज़म को सराहा है, जबकि आज कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल माजी से ज्यादा खतरनाक है। हमारे इख्तलाफ का फायदा दुश्मन कुव्वतें उठा रही हैं। वज़ीर आज़म नेशनल एक्शन प्लान 2 क्यों नहीं बना सकते? नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैन अल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। दहशतगर्द को तनकीद करना, उनका मज़ाहमत करना, उनका बुरा भला कहना जनाब स्पीकर तो बहुत आसान है। ये तो मैं भी करूंगा, ये तो हुकूमत भी करेगा, ये तो ऑपोजिशन भी करेगा। मगर इन दरिंदों को मुकाबला करने के लिए जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है। ऐवान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत को ये यकीन दहानी कराई है कि दहशतगर्दी का मसला सियासत से बालातर है। इस मसले पर तहरीक इंसाफ मुकम्मल सियासी सपोर्ट देने के लिए तैयार है। हम सपोर्ट करते हैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शंस हों। हम ये भी चाहते हैं कि मुल्क का जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, जो कि इन सारे मसाइल को हल कर सकता है, तो इसलिए खान साहब को फौरी रिहा किया जाए और इस मुल्क के जो मसाइल हैं, जिसमें कि खास तौर पर दहशतगर्दी है या मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसको जो है तो बेहतर किया जा सके, वरना जो है तो कोई मुस्तकबिल हमें कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। ऑपोजिशन के मुतालबे पर आज क्वेटा में आला सतही इजलास के खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहां इस अज़म का इजहार किया कि अगर दहशतगर्दों का सफाया ना किया गया तो मुल्क की तरक्की के सफ़र को ब्रेक लग जाएगी, वहीं उन्होंने APC बुलाने और सियासी क़यादत के मिल बैठ कर बात करने पर भी जोर दिया। बलूचिस्तान की तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। तो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, हम अपनी आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर पहले से कहीं ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद की। हम अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे, लेकिन इस एक मामले के ऊपर हमें यकजां दो कार्य होना होगा। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह मशवरे के साथ एक मीटिंग भी बुलाऊंगा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह सवाल भी उठाया कि जब मुल्क भर से दहशतगर्दों का सर कुचला जा चुका था तो दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। फिर शहबाज शरीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जानों के नजराने पेश करने वाले जवानों के खिलाफ हर्जा सराई की इजाजत नहीं दी जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे को लेकर कल DGI-SPR ने भी अफसोस का इजहार करते हुए इसे रियासत मुखालिफ बयानिया करार दिया था और आज वज़ीर आज़म ने भी तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर ये इल्ज़ाम दिया है कि एक सियासी जमात फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही है और उनके इस प्रोपेगेंडे को भारतीय मीडिया नशर कर रहा है। रियासती इदारों के खिलाफ ये जहरीला प्रोपेगेंडा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। शूमी किस्मत देखें कि आज एक ऐसा तबका मुल्क के अंदर जब से ये वाकया हुआ और उससे पहले भी कोई मौका नहीं जाने देते। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता।
मशरकी हिस्से में जो हमारा मुल्क है, जिसने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी की है, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर मुल्क के अंदर बसने वाले, पाकिस्तान का खाने वाले, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसको हमसाया मुल्क अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको नशर किया। दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। दिस इज not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it inshallah. मगर आज ही तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इल्जामात को रद्द करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ इन वाकयात पर सियासत नहीं करना चाहती। लाखों अकाउंट्स हैं, उनको तहरीक इंसाफ कंट्रोल नहीं कर सकती। कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट्स कराई जाती हैं। पीटीआई लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो कौम में गम और गुस्सा है या कुछ लोग बिठाए जाते हैं, उनको पीटीआई का लिबादा उड़ाकर उनसे एक दानिस्ता मंसूबे के तहत ट्वीट्स करवाई जाती हैं। पूरी कौम के साथ हम तमाम पाकिस्तानी हम इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। खुदारा जो इस वक्त इस मुल्क को सूरत हाल दरपेश है उसका इदराक कीजिए। ये वक्त किसी जमात को और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को खत्म करने का या उसको कंट्रोल करने का वक्त नहीं है। ये वक्त है कि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुने। संगीन इल्जामात में मगर दहशतगर्दी के हौलनाक वाकयात पर मिल बैठने और सियासत ना करने की बयानबाजी भी जोरों पर है। जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार बनकर इस संगीन चैलेंज से नबरदाजमा होना है, वो मुल्क को लाहक इन खतरात के बावजूद मगर एक दूसरे के गिरबान चाक कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन को और अपोजिशन हुकूमत को इल्जाम दे रही है। आज भी ऐवान से खिताब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी जिम्मेदारियों पर रोशनी डालने की बजाय सारा मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया, तो जवाबन असद कैसर ने भी मुद्दा हुकूमत के सर थोपते हुए वजीर दिफा को शर्म दिलाई और इस्तीफे का मुतालबा किया। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा, और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कभी यहाँ पे इतराफ हुआ है, यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे। डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो को भी बात करेगा और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की। ख्वाजा साहब जो है ना, आप सुना रहे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर कोई भी इसके अंदर कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ।